लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद आज जब राज्यसभा में ये बिल आया तो खूब गर्मा गर्म चर्चा हुई। विपक्ष ने इस बिल पर सवाल उठाए और अपने बयानों में राम मंदिर, मथुरा, काशी और कुंभ का भी जिक्र किया, जिस पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने विपक्ष के इस रुख को लेकर निशाना साधा और कहा कि विपक्ष बिल पर नहीं बल्कि हिंदुओं की आस्था पर चोट पहुंचा रहा है। आज राज्यसभा में दोनों पक्षों की तीखी बहस देखने को मिली। देखिए ये रिपोर्ट। वक्फ संशोधन बिल पर लोकसभा से लेकर राज्यसभा में जब चर्चा हुई तो वैष्णो देवी और अयोध्या राम मंदिर का भी खूब जिक्र हुआ। विपक्ष ने सवाल उठाया कि सरकार अगर वक्फ संपत्तियों की जांच करा रही है तो क्या वैष्णो देवी और राम मंदिर की संपत्तियों की भी जांच होगी। इसी बात को लेकर राज्यसभा में खूब गहमा गहमी देखने को मिली। अब ये नया बिल का नाम होगा, इस एक्ट का नाम हो जाएगा उम्मीद। ये हिंदुस्तान सबका है, नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। राम मंदिर की जमीन का चंदा खाने वाले लोग हैं सर ये लोग। मुसलमानों की इतनी चिंता बैरिस्टर जिना भी नहीं करते। इस बिल में कहीं कुंभ मेला दिख रहा है, इस बिल में बिहार का इलेक्शन दिख रहा है। ये चीजें ये डिरेल के साथ साथ डिविएट भी। इधर खरगे राज्यसभा में पुष्पा की तरह फायर अंदाज में गरजे। लोकसभा में देर रात तक हुई चर्चा में बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने खरगे पर आरोप लगाते हुए कहा था कि कर्नाटक में हुए घोटाले में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी हाथ था। राज्यसभा में जब खरगे के बोलने का वक्त आया तो उन्होंने पुष्पा स्टाइल में कह दिया, मैं झुकूंगा नहीं, और गरजते हुए खुला चैलेंज दे दिया। क्या किसी वक्फ बोर्ड का पैसा आपने लिया? लेकिन कर्नाटक में जो घोटाले हुए सर, उसमें इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी का नाम भी आता है। जहां पर क्या अगर मेरे जीवन में असेंबली में कोई मुझे उंगली उठा के नहीं बोला, अगर ये बीजेपी के लोग डरा कर मुझे झुकाना चाहते हैं, मैं कभी नहीं झुकूंगा। मैं टूट जाऊंगा लेकिन झुकूंगा नहीं। इधर 2 अप्रैल को लोकसभा में रात करीब 1:45 तक वक्फ संशोधन बिल पर बहस होती रही। भारतीय जनता पार्टी के अंदर मुकाबला चल रहा है कि खराब हिंदू कौन बड़ा है। चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, गरीब हो, अमीर हो, पिछड़े हो, अति पिछड़े हो, सभी वर्ग के लोगों के साथ न्याय करे, जो नहीं हो रहा है। तो इस सदन में हम सिर्फ 2 महिलाएं हैं और उस नाते से मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि इस बिल के माध्यम से मुस्लिम महिलाओं को कुछ नहीं मिल रहा है। वहाँ से लेकर यहाँ तक एक भी मुस्लिम मेंबर नहीं है। तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूँ। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। जिस जेपीसी के आप मेंबर थे, उसकी सारी रिकमेंडेशंस को सरकार ने स्वीकार करने का काम किया है। संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। 12 बजने वाले हैं, 12 बज के पार हो गए। बहुमत प्रस्ताव के पक्ष में है। आखिरकार इतनी बहस के बाद लोकसभा से विधेयक पारित हुआ, लेकिन रात तक संसद चलने के पीछे कांग्रेस ने इसमें ट्रंप कनेक्शन जोड़ दिया। इधर देश की संसद रात के 2 बजे तक चलाई जा रही थी और उधर 1:30 बजे रात में अमेरिका जो है वो 26% टैरिफ बढ़ा रहा था। तो देश को और खासतौर से भारतीय जनता पार्टी के मतदाताओं को ये समझने की जरूरत है, ये वक्फ बिल पूरी तरह से एक प्रायोजित कार्यक्रम था। बहरहाल वक्फ संशोधन बिल को लेकर और आपको बता दें कि वक्फ बिल पर राज्यसभा में अभी भी चर्चा जारी है। दरअसल सरकार आज ही इस बिल को राज्यसभा से भी पास कराने की रणनीति पर काम कर रही है, क्योंकि कल संसद का आखिरी दिन है। इस बिल पर जिस तरह से पूरा विपक्ष एकजुट होकर सरकार से दो हाथ कर रहा है, तो लोकतंत्र की शानदार तस्वीर पेश कर रहा है।